फैसला लेते वक्त गीता के इन उपदेशों को रखें याद, जीवन के हर कष्ट हो जाएंगे दूर। गीता उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को तब सुनाया था जब अर्जुन का मन युद्ध से डगमगाने लगा था। इसे सुनकर ही अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। ये उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ एक मार्गदर्शक भी है। गीता सार को जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है, वह एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। ऐसे में जब आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो गीता में लिखी इन बातों पर जरूर गौर करें। जरूर करें आत्ममंथन। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को आत्ममंथन करना जरूर होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गलतियों की संभावना कम हो जाती है। आत्ममंथन करने से निर्णय में दृढ़ता आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। मन पर रखें संयम। भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेते समय अपने मन और चित्त पर जरूर संयम रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये बदलता रहता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पर काबू पा लेता है, वह एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। गुस्से में कभी न ले निर्णय। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को निर्णय लेते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, जिसकी वजह से इंसान कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए गीता उपदेश के इन बातों का खास ख्याल रखें। कर्म के अनुसार मिलेगा फल। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी तरह उसे फल मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फैसला लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 उपदेश जीवन को बनाएंगे सफल। जानें। अगर अपने जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 उपदेशों का जरूर पालन करें। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन का मन डगमगाने लगा था। उनके अंदर अपने परिजनों के प्रति मोह जग गया था। ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का अमर ज्ञान दिया था। गीता के उपदेश सुनने के बाद वह रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। जो इंसान गीता की बातों को अमल में लाता है, वह जीवन में कभी परेशान नहीं होता है। ये जीवन की राह को आसान बनाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। ऐसे में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गीता में लिखी इन बातों को जरूर अपनाएं। मन पर काबू रखें। इंसान का सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन मन ही होता है। यह इंसान को सही मार्ग पर लाने का काम करता है और मन पर अगर काबू न रहे तो व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है। ऐसे में मन पर काबू रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो इंसान मन को जीत लेता है वह जीवन की हर मुश्किलों से पार पा सकता है। लगातार अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पर इंसान को किसी काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। लगातार अभ्यास से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन को भी सरल बनाया जा सकता है। इससे मन एकाग्र रहता है और जब मन एकाग्र हो तो इंसान अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है। स्वमूल्यांकन करें। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक व्यक्ति को अपने काम का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकते हैं। यह इंसान को सफल बनाने का एक अच्छा माध्यम है। कर्म करना बेहद जरूरी। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि व्यक्ति को बिना किसी इच्छा या फल या लालच के कर्म करना चाहिए। ऐसे में फल की चिंता किए बगैर काम करने से व्यक्ति का मन अशांत भी नहीं होता है। जिंदगी बदल कर रख देगी। गीता के ये उपदेश जीवन में कभी नहीं होंगे निराश। जो भी इंसान गीता में बताए उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी भी सद्मार्ग से विचलित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे गीता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के शुरुआत से पहले रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसमें कर्म, धर्म, मोक्ष और जीवन की विभिन्न पहलुओं के बारे में वर्णन किया गया है।
जो भी इंसान गीता में बताए उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी भी सद्मार्ग से विचलित नहीं होता है, जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। ये जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। धर्म के अनुसार करें काम। श्रीमद् भगवद गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से विलग होकर काम नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को धर्म के पथ पर रहकर कर्म करने चाहिए। जो भी व्यक्ति धर्म के मुताबिक काम करता है वह जीवन में निसंदेह सफलता हासिल करता है। जैसे किसी विद्यार्थी का काम शिक्षा प्राप्त करना है और सैनिक का काम देश की रक्षा करना है। घमंड न करें। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश सुनाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति को अहंकार रहित होकर काम करने चाहिए। क्रोध और लोभ न करें। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ के मद में फंस जाता है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को इसका त्याग कर देना चाहिए। इंसान को इससे दूर रहना चाहिए। ये नरक के द्वार माने जाते हैं। सबसे रखें मधुर व्यवहार। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति हर मनुष्य से मधुर व्यवहार रखता है वह अपने जीवन में सफल होता है। व्यक्ति को अपने से छोटे इंसान से मधुरता के साथ पेश आना चाहिए। इंद्रियों पर रखें संयम। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपने इंद्रियों पर यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा पर संयम रखने की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रहती हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है और उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है। भूलकर भी न बताएं इन 5 लोगों से अपने दुख दर्द, भविष्य में हो सकती है बड़ी परेशानी। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपनी जिंदगी के दुख, दर्द और परेशानियों को कुछ लोगों से कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। दुख बांटने से कम और सुख बांटने से बढ़ता है। ये कहावत आपने तो खूब सुनी होगी, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इसके उलट एक बात बताई है। उन्होंने कहा है कि अपनी जिंदगी के दुख, दर्द और परेशानियों को कुछ लोगों से कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन लोगों से शेयर की गई समस्या कम होने की बजाय बढ़ जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये लोग कौन से हैं। सभी से मित्रता रखने वाले लोग। जो इंसान हर किसी से मित्रवत व्यवहार रखता है, दूसरे की सही गलत हर बातों का समर्थन करता है, तो ऐसे इंसान से कभी भी अपने दुख दर्द को नहीं बताना चाहिए। ऐसा इंसान किसी भी समय आपका विश्वास तोड़ सकता है। ये कहा भी जाता है कि जो इंसान सबका होता है वह किसी का भी नहीं होता है। मतलबी लोगों से बचे। अक्सर कई इंसान ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। दूसरे का चाहे भला हो या बुरा उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे ही लोगों से अपने दुख को बताने से बचने की बात कही है, क्योंकि अपना मतलब निकालने के लिए ये किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरों से जलने वाले लोग। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो इंसान दूसरों की सफलता और उपलब्धि को देखकर जलता है उसे अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसे लोग आपको दिलासा तो जरूर देंगे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होंगे। हर बात का मजाक बनाने वाला इंसान। जो लोग हर बात का मजाक बनाते हैं और दूसरों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनसे कभी भी अपनी परेशानियां और दुख शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपकी परेशानियों को मजाक में ही दूसरों से बता सकते हैं। सोच समझकर न बोलने वाला इंसान। ये कहा जाता है कि इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बातूनी होते हैं। वह बिना सोचे समझे कोई भी बात कहीं भी बोल देते हैं। आचार्य चाणक्य ने इन्हीं लोगों से दूरी बनाए रखने की बात कही है। इन लोगों से कभी भी अपनी परेशानियों के बारे नहीं बताना चाहिए। पत्नी से कभी भी न शेयर करें ये बातें, भविष्य में झेलनी पड़ सकती हैं दिक्कतें। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किए हैं जिन्हें भूलकर भी पत्नी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें 2 अनजान लोग जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। सुख के साथ साथ जीवन की हर मुश्किलों का डंटकर सामना करते हैं। ऐसे में दोनों के बीच रिश्ते को लेकर पारदर्शिता होना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किए हैं जिन्हें भूलकर भी पत्नी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये बातें कौन सी हैं। दान को रखें गुप्त। अक्सर पति पत्नी धर्म और अधर्म में एक दूसरे के भागीदार होते हैं, लेकिन चाणक्य नीति के मुताबिक पति को दान की राशि को गुप्त रखना चाहिए। कभी भी पत्नी से दान पुण्य के लिए की गई सहयोग राशि को साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पत्नी के साथ इस जानकारी को साझा करते हैं तो इसका महत्व कम हो जाता है। पूरी आय के बारे में न बताएं।
अमूमन पति के आय पर पत्नी का ही अधिकारी होता है। पत्नी को घर की लक्ष्मी माना जाता है, वह घर को संभालने का काम करती है। लेकिन आचार्य चाणक्य बताए हैं पति को अपनी पूरी आय के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पत्नी को पति की पूरी आय के बारे में पता चल जाता है तो उसके खर्चे बढ़ने लगते हैं, जो कि गृहस्थ जीवन के लिए सही नहीं होता है। पत्नी को न बताएं अपनी कमजोरी। अक्सर कहा जाता है कि किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपके बुरे वक्त इसी कमजोरी का दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। वहीं आचार्य चाणक्य ने पत्नी को भी अपनी कमजोरी के बारे में बताने से मना किए हैं। समय कभी भी करवट ले सकता है और पत्नी कमजोरी का कभी फायदा उठा सकती है। अपने अपमान की चर्चा से बचें। पति को पत्नी से अपने अपमान की चर्चा से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी पत्नी को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। पत्नी में बदला लेने की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से विवाद और भी बढ़ने का डर बना रहता है। इसके अलावा दोनों के बीच लड़ाई होने पर पत्नी आपके अपमान का ताना भी दे सकती है।